जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, सीडीएस और एनडीए में। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नथिंग बट अबाउट प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, कैसे काम करते हैं प्लांट और एनिमल के हार्मोन्स के बारे में सिर्फ इतना ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। इसमें हम हमारे न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, यानी नर्व सेल, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अबाउट प्लांट्स हार्मोन और हमारे जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, ठीक है, एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड, ये सब डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले उसमें आता है एनिमल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है? एनिमल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम मैंने आपको उस दिन बताया था, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल किसे कहते हैं। नर्व सेल की डायग्राम क्या थी? कुछ नहीं था, बस एक बीच में न्यूक्लियस होता है अपने भाई का, ठीक है, दिस इज़ वन न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेल बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रांचेज होती है जो डेंड्राइट्स का काम करती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे करके निकलता है एक्सन, ठीक है, और ये नर्व एंडिंग होती है, ठीक है, इसके बीच में बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, नर्व एंडिंग। और इसमें क्या होता है? माइलिन शीथ होती है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या होते हैं? यहाँ से यहाँ मैसेज ट्रांसफर करने में जल्दी आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे नर्व सेल का मतलब छोटा मोटा डायग्राम, ठीक है। एनिमल नर्वस टिश्यू में अब क्या आता है ये देखो, ये यही बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर ये ब्रांचेस टाइप की है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स पैटर्न आपको ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप रिवर्स में, ठीक है। रिवर्स में डिफरेंट टाइप से पैटर्न होते हैं, ट्रेलीज, डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट एक ये भी होता है, ठीक है। फिर क्या होती है? एक सेल बॉडी होती है, क्या होती है? सेल बॉडी होती है, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सन जाता है, जो लंबी सी लाइन जा रही है, एक्सन जा रही है, ठीक है। और ये तो नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बीच में बाद में ये ऐसे ऐसे गोले होते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ क्या करता है? इंपल्स, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है ना, उसको ट्रांसफर फास्ट करा देता है, ठीक है। तो ये काम है, ठीक है। अब इसमें ये कुछ नहीं है फिलहाल, इसको कुछ नहीं, इसमें बस आपको बता रखा है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे कभी आपने देखा कि आपने गर्म तवे पे हाथ लगा दिया, तो अचानक से आप हाथ हटा देते हो, ठीक है, अचानक से हाथ हटा दो बिना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, तो कैसे होता है? वो सब इसी की वजह से होता है, ठीक है। इस हार्मोन, ये अपना रहे नर्वस सिस्टम या नर्व सेल के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ना क्या है, ये देखो, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। होता क्या है देखो, अगर अब मैं आपको उसमें बताऊं कि होता क्या है, ठीक है, तो होता है ये देखो, जैसे फॉर बी एग्जांपल कुछ भी इम्पल्स आया, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो वो मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो मैसेज आएगा इस डेंड्राइट में, ठीक है, ये डेंड्राइट में मैसेज गया। फिर वो मैसेज यहाँ से ट्रैवल करते 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 सेल बॉडी में जाता है, ठीक है। सेल बॉडी में वो ट्रैवल करते करते एक्सन से जाता है, ठीक है, और एक्सन से जाके वो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बाहर निकल के कहाँ जाता है? वो बाहर निकल के जाता है दूसरे नर्व सेल में, ठीक है, ऐसे ही होता है, दूसरा होता है वो, ठीक है। और ऐसे करके करके ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में गैप होता है ना, इसको हम कहते हैं सिनेप्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है, ऐसे क्या करता है? ये ट्रैवल करता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? रिसेप्टर्स आता है। रिसेप्टर्स, जैसे आपने रिसेप्शन बनाया ना, होटल में रिसेप्शन होते हैं जो हमें सबसे पहले वेलकम करते हैं, तो इसी तरह रिसेप्टर्स होते हैं जो सबसे पहले हमारे स्टिमुलस को वेलकम करेंगे, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सच एज इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स में होते हैं जिनमें, जहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टच करके, फील करके, वहाँ पे होता है रिसेप्टर्स, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी ये टेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्मेल वाले होते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना बस। अब क्या होता है? स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आती है जो भी ऊपर से, जैसे आपको आपने गर्म चीज टच करी तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी। वो इन्फॉर्मेशन कौन लेगा? एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप, ठीक है, वहाँ से लेगी ऑफ अ सेल्स, ठीक है। वो क्या करती है? केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ करती है, ठीक है। और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? क्रिएट इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है, ठीक है। क्या ट्रेवल होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है, ठीक है। फिर ये इंपल्स कहाँ से जाता है? डेंड्रेटिक बॉडी से जाता है, मैंने बताया आपको, सेल बॉडी में तक जाता है। फिर सेल बॉडी से कहाँ जाता है? एक्सन में जाता है, ठीक है। और एक्सन से जाते जाते नर्व एंडिंग यानी एंड में चले जाता है, ठीक है। एंड ऑफ द एक्सन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है, कुछ केमिकल्स वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, और उस गैप को क्या कहते हैं हम? सिनेप्स। याद रखना, ये पूछा हुआ है, ठीक है। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये प्रोसेस क्या होता है? रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये होता है रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इसमें आपको इस पेज में सिर्फ इतना ही पढ़ना। और क्या स्टार्ट होता है? डेंड्राइटिक टिप से जाएगा यहाँ सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सन में, एक्सन से ये गैप में जाएगा, इस गैप को कहते हैं सिनेप्स। और इस सिनेप्स से वो दूसरे सेम न्यूरॉन सेल में ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो बहुत बार आपने सीडीएस और यूपी एनडीए में क्वेश्चन देखा होगा कि आपको ऑर्डर में लगाने होते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? रिसेप्टर आएगा, या सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ये सब आता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक चीज़ है, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहला आता है आपका स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस होता है यानी कोई भी आपने गर्म चीज़ करी सबसे पहले टच होगा, ठीक है। अब उसका वेलकम कौन करता है, उसको याद करने का तरीका, ठीक है। वेलकम कौन करता है, रिसेप्शन में, यानी अपना रिसेप्टर वेलकम से, ठीक है। रिसेप्टर वेलकम कर दिया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कुछ चीज़ वेलकम कर दी, सेंस से। तो क्या आता है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से, अब सेंसरी न्यूरॉन से आपके बॉडी के उसमें लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका काम कौन करता है, रिले, रिले रेस देखिए ना, बस वैसे ही रिले, ठीक है। रिले न्यूरॉन, ठीक है, रिले न्यूरॉन करता है। फिर रिले न्यूरॉन थोड़ी दूर तक लेके जाएगा, लेकिन उसको पुश चाहिए होता है, तो उसको वो पुश कौन देता है, मोटर न्यूरॉन। क्या देता है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन उसको पुश देता है, और फिर वो किस में जाता है, इफेक्टर में जाता है, ठीक है। अब आपको पता भी तो लगेगा कुछ, तो इफेक्टर में जाएगा और लास्ट में चले जाएगा और रिस्पॉन्स, यानी जो आप रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमेशा याद कर लेना। सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलस होगा, यानी आपने कोई भी गर्म चीज़ छुड़ी तो वो स्टिमुलस हुआ, तो वो स्टिमुलस आएगा। वो स्टिमुलस का वेलकम कौन करेगा, हमारा रिसेप्शन में बैठा होता है। वो रिसेप्शन में कौन बैठा होता है, रिसेप्टर बैठा होता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा आपने वो वेलकम कर दिया, क्योंकि आपका सेंसरी न्यूरॉन सेंस में आपको लेकर आ जाएगा कि भाई तुमने कोई गर्म चीज़ छुई है। अब वो दिमाग तक कैसे जाएगा, तो सबसे पहले उसे छोटा पुश देता है रिले न्यूरॉन, ठीक है। रिले न्यूरॉन को पुश देने के बाद उसको कौन पुश देता है, मोटर न्यूरॉन, जो उसको दिमाग तक लेके जाएगा, और दिमाग में वो कहाँ लेके जाता है, इफेक्टर में। क्यों, अब आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपको गर्म लगेगा, और वो गर्म होने के बाद आप रिस्पॉन्स में क्या दोगे, अपने हाथ हटा दोगे, ठीक है। और ये सब कितना होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है, मिली सेकंड्स में ये सब होता है, ठीक है। ये इसमें आपको वही बता रखा है बस, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया बस वही पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, लीव इट। फॉर एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है सॉरी, रिसेप्टर हो गया, ठीक है। ये आपका इफेक्टर हो गया, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड और मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, स्टिमुलस होगा, ठीक है। ये रहा स्टिमुलस, यहाँ पे है स्टिमुलस, रिसेप्टर सबसे पहले, ठीक है। फिर रिसेप्शन को कैसे पता लगा आपने रिसेप्ट कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड में सेंसरी न्यूरॉन आता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, रिले न्यूरॉन थर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन फोर्थ, फिर मोटर न्यूरॉन के बाद आता है अपना फिफ्थ, इफेक्टर, ठीक है। और लास्ट में आती है ये, ठीक है। अब आप एक याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी पूछा होता है, कभी कभी नहीं पूछा होता। तो अगर कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड पूछ देना, तो स्पाइनल कॉर्ड कब के बाद आता है, सेंसरी न्यूरॉन आएगा, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका मोटर न्यूरॉन। तो ये हमेशा बस ये याद रख लेना, ठीक है, इतना ही होता है। अब आता है ह्यूमन ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन, अब देखो 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे लेके जाओगे, वो कौन काम करता है, वो करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीडीएस में बस क्या पूछना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं आता, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ना नर्व्स निकल रही होती है, ठीक है। ब्रेन से नर्व निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है, ठीक है। उनको उन नर्व से बना के क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये देखो, ठीक है सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये पढ़ना आपको, Thinking involves more complex mechanism and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. ठीक है, तो बस इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनी हुई है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये याद रख लेना। अब वो बाकी बॉडी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो बाकी बॉडी से वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है, the communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. अब यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं जीएस के, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या, सबसे पहले एक कि कम्युनिकेशन, जो सबसे पहले क्या है आपका, एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, कम्युनिकेशन कैसे होता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो कौन करता है, वो करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्वेश्चन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता किससे है, तो बनता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहां से निकलती है, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स कहां से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब ये हो गया। अब ब्रेन के ना 3 टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है। योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट,
ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, ठीक है, आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन बीच वाला हिस्सा और हिंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में ब्रेन आपका क्या होता है, डिवाइड हो रखा होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में ब्रेन आर इज डिवाइडेड, ठीक है। तो ब्रेन है 3 सच मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, नेमली 4 ब्रेन्स, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। 4 ब्रेन 4 से ही आगे है, तो यानी 4 ब्रेन का मतलब होता है सबसे आगे वाला, फिर मिड ब्रेन आता है, फिर हिंड ब्रेन, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि 4 ब्रेन का होता है, मिड ब्रेन का होता है, हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट ब्रेन का, सॉरी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट हमारी ब्रेन का, ठीक है। और जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जहाँ से आप मेन सोचते हो, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका 4 ब्रेन, ठीक है। तो 4 ब्रेन से क्या क्या करते हो आप, मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है। 4 ब्रेन क्या आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, और सबसे ज़्यादा 4 ब्रेन क्या है, डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है। और 4 ब्रेन्स में फिर 3 चीज़ें होती है, ठीक है, इतना दे नहीं रखा, बस मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। 4 ब्रेन्स में 3 चीज़ें होती है, एक सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ठीक है। ये होता है थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम, ठीक है। अब आप एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन होता है ना, सेरिब्रम होता है 4 ब्रेन में, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, सेरिब्रम में आर आ रहा है ना, ब्रम में आर आ रहा है, तो 4 ब्रेन में आर आता है, तो इसलिए सेरिब्रम कहाँ है आपका 4 ब्रेन में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, ये करना, ठीक है। द 4 ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। उसके पास क्या रीजन्स होते हैं, इट हैज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इसका आता है, अब उसमें है ना, अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, अब 4 ब्रेन का मोस्टली काम क्या था, अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इन्फॉर्मेशन पावर ऑन द मोटर एरिया व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, फॉर एग्जांपल आर लेग मसल्स, ठीक है। तो जितना भी हमारा वॉलंटरी मूवमेंट होता है, यानी आप अपने पैर को मूव कर सकते हो, हैंड को मूव कर सकते हो, ठीक है, गर्दन मूव कर सकते हो, वो सब किससे हो रहा है, आपके 4 ब्रेन से काम हो रहा है आपका, ठीक है। किससे हो रहा है, 4 ब्रेन से। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर व्हिच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द 4 ब्रेन में, ठीक है। तो जितना अंडरलाइन करा है सिर्फ उतना आपने करना है, ठीक है। 4 ब्रेन में उतना ही काम आता है, ठीक है। और 4 ब्रेन में भी ये जो थिंकिंग वाला पार्ट है वो कौन सा होता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट विच इज द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें सेंटर ऑफ विजडम है, मेमोरी, थिंकिंग, जो भी आप सोचते हो, याद रखते हो, जितना भी आप सीडीएस का भी पढ़ रहे हो, कहाँ याद जा रहा है आपके 4 ब्रेन के सेरिब्रम में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 ब्रेन, ठीक है। अब आता है एक हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन होता है बिल्कुल पीछे का ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन होता है कहाँ का, पीछे का ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, फिर एक होता है पॉन्स, फिर एक होता है मेड्यूला, ठीक है। तो एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है, कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम में देखो आर कहीं नहीं आ रहा ना, तो वो हिंड ब्रेन में, और सेरिब्रम में आर आ रहा है, यानी 4 ब्रेन में आर आ रहा है, तो उसमें होता है, ठीक है। अब सेरिबेलम क्या होता है, तो सेरिबेलम कुछ नहीं होता, जो आप बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलना आपको, मान लो, ठीक है, सीधी लाइन में चलना है, या फिर आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, या फिर आपको अपना पोस्चर बना के रखना है, ये सब कौन काम करता है, सेरिबेलम, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, बैलेंस में BAL आता है, और सेरिबेलम में BEL आता है, ठीक है। तो इसको आप इससे याद रखोगे। और दूसरा सेरिबेलम हिंड ब्रेन क्या करता है, जितना भी आपका अनवॉलंटरी एक्शंस है, अनवॉलंटरी एक्शंस मतलब आपने आंखें झपका रहे हो, ठीक है, आप जानबूझ नहीं झपका रहे हो, उसको झपक जाती है, आपको कुछ टेस्टी खाना देकर सलाइवेशन हो जाता है, आपके मुंह में थूक आता है, ठीक है। और उसके बाद और क्या होता है, और होता है आपका हार्ट बीट कर रहा है, उसको आप तो नहीं रोक सकते ना, तो वो सब कौन करता है, हिंड ब्रेन में करता है, या फिर मिड ब्रेन का भी कुछ कुछ पार्ट करता है, ठीक है। तो कहता है आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड, ठीक है, आर हार्ट बीट्स विदाउट थिंकिंग, ठीक है। इनफैक्ट वी कैन कंट्रोल दीज एक्शन इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम, ठीक है। ये हो गया। और सिंपल है, द साइज ऑफ द प्यूपिल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सबको कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस, उनको कौन कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। ऑल दीज इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो पेपर में बस ऐसा आएगा कि ये जो आपका सलाइवेशन है, ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है आपका मेडुला इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन में आपका क्या होता है, मेडुला होता है, उसका वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। बैलेंस वाला बता दिया ना, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बस इतना याद रखना। सेरिबेलम, हिंड ब्रेन में मेडुला काम क्या करता है, जो भी आपका इनवॉलंटरी काम होता है, यानी हार्ट बीट, या फिर आपका सलाइवा कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सब मेडुला हिंड ब्रेन में कर रहा है। और एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और पॉसिबिलिटी का उसके आता था प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, वो कौन करता है, सेरिबेलम आपका करता है, ठीक है। बस इतना होता है, ठीक है। और मिड ब्रेन का इतना कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, मिड ब्रेन ये होता है आपका, दिस इज योर मिड ब्रेन, ठीक है।
ये क्रेनियम है, क्रेनियम क्या होता है स्कल, जो खोपड़ी होती है उसको स्कल क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही थी उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो बस आपका इसमें इतना ही था, ठीक है। ब्रेन में आपका सिर्फ इतना ही जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है, ठीक है। ये कुछ काम के नहीं है। ठीक है, आते हैं मेन कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। अब क्या होता है प्लांट्स में भी क्या होता है हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं। और प्लांट में आपने सबसे पहले एक बेसिक जो प्लांट देखा होगा वो देखा होगा आपने, उसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई प्लांट और इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। उसमें क्या होता है जैसे आप उसको टच करते हो अपने आप ही अपनी लीव्स क्या कर देता है क्लोज कर देता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं छुई मुई प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में बेसिकली 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। उनके अपने अपने कुछ काम होते हैं, ठीक है। वो हम हार्मोन्स के बारे में प्लांट के पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना आपको इसमें से, कुछ नहीं करना, बस ये याद रख लेना कि प्लांट 2 टाइप की मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक तो जो ग्रोथ में डिपेंड होती है और एक ग्रोथ से डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ की वजह से भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, सन आया, ठीक है, तो ग्रो करेगा ना, तो सन की वजह से जो ग्रो कर रहा है ना वो मूवमेंट ही हो रही है, ठीक है। अब एक तो मूवमेंट होगी हिल रहा है प्लांट, वो नहीं, मूवमेंट क्या रही है प्लांट का साइज बढ़ रहा है घट रहा है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो होता है ग्रोथ। अब इसके डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। तो जो प्लांट मूवमेंट दिखाता है ना उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं उसको, ट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर इसके आगे अलग अलग चीज लगेंगी, जैसे केमिकल ट्रॉपिज्म का होगा, वाटर ट्रॉपिज्म होगा, फोटोट्रॉपिज्म यानी प्लांट का वो सनलाइट, ठीक है। तो आपने हमेशा देखा होगा जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ बढ़ती हैं और जो प्लांट की ऊपर की स्टेम होती है वो कहाँ की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो होता है प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट दिखाता है प्लांट, ठीक है, एज वेल, ठीक है। वो प्लांट के दिखाता है ट्रॉपिज्म दिखाता है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल देखो, द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, हमेशा होता है, व्हाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली नोन एज जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म मतलब ये ग्रेविटी से हो रहा है, तो ग्रेविटी से जो भी मूवमेंट होगी उसको जियोट्रॉपिज्म करेंगे। अगर हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया तो मतलब वाटर की तरफ, और अगर कीमोट्रॉपिज्म हो गया तो मतलब केमिकल्स की तरफ, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म बस ये याद रख लेना, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमिकल ट्रॉपिज्म आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। अब जो मेन प्लांट के 5 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। 5 हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन होता है। एक होता है गिब्रेलिन्स, ठीक है, गिब्रेलिन्स होता है। एक होता है आपका साइटोकिनिन, ठीक है। एक होता है आपका इथीन और एक होता है लास्ट में आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। 5 हार्मोन्स होते हैं, इनके 5 छोटे छोटे काम है, ठीक है। और हर बार पेपर में यही आता है कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ऑक्सिन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है प्लांट, जब प्लांट को हम धूप में रखते हैं तो वो तभी बढ़ते हैं ना, तो जब ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट करता है, ठीक है, हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, ठीक है, वो क्या करता है सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप्स हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। यानी ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन क्या करता है, हेल्प करता है सेल को लॉन्ग बड़े होने में, ठीक है, लॉन्ग हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है। अब क्या करता है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है टुवर्ड्स द शेडी पार्ट्स ऑफ द शूट, टुवर्ड्स द शेडी पार्ट ऑफ द शूट्स, ठीक है। दिस concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from light, thus the plants appear to bend towards the light, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको याद करना है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। और हमेशा याद रखना ऑक्सीजन कहाँ को डिफ्यूज करता है, मतलब ऑक्सीजन किधर की तरफ मुड़ जाता है, शेडी साइड ऑफ द शूट, यानी ठीक है शेडी साइड ऑफ द शूट की तरफ वो मुड़ जाता है। और हेंस द ऑक्सीजन क्या स्टिमुलेट करती है सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब लाइट की तरफ नहीं ग्रो होगा, लाइट से थोड़ा सा अवे ग्रो होगा, ठीक है। अब जो दूसरा प्लांट हार्मोन है वो क्या है, गिबरेलिन्स, ठीक है। गिबरेलिन्स किसकी तरह होता है, ऑक्सीजन की तरह होता है, बस वो क्या हेल्प करता है, ग्रोथ इन स्टेम, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सीजन करता है ग्रोथ इन सेल, दूसरा है गिबरेलिन्स, गिबरेलिन्स हेल्प करता है ग्रोथ इन स्टेम, तीसरा है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन सेल डिवीजन में
वो करता है, ठीक है। साइटोकिनिन क्या करता है, साइटोकिनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। तीसरा हो गया साइटोकिनिन सेल डिवीजन में, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड हो गया जो लास्ट वाला था। एब्सिसिक एसिड क्या है, एक हार्मोन ऐसा है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और इंक्लूड करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब जब पत्तियों का रंग उड़ जाता है ना उसमें हम कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और इसमें ईथीन नहीं दे रखा, ठीक है, तो ईथीन आप अपनी तरफ से लिख देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईथीन आप अपनी तरफ से लिख देना। ईथीन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट जितने भी वो पकते कैसे हैं, ईथीन की वजह से, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। और ईथीन एक ऐसा वो है, ईथीन एक ऐसा हार्मोन है जो कौन सी फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में होता है, बस इसको याद रखना, ठीक है। तो 5 हो गए। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, सेल को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स स्टेम को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है। तीसरा साइटोकिनिन्स प्रमोट करता है सेल डिवीजन। सी से साइटोकिनिन, सी से सेल डिवीजन। और चौथा है ईथीन। ईथीन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल को पकाने में मदद करता है। और ईथीन कैसे फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। और लास्ट में होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है और पत्तियों का कलर भी चेंज कर देता है, यानी विल्टिंग ऑफ लीव्स भी करता है, ठीक है। अब मेन आ जाते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। क्या आता है, हार्मोन्स इन एनिमल्स। बहुत छोटा सा है, ठीक है, गिनी चुनी चीजें आती है इसमें से हर बार। ये नहीं बढ़ना, ये नहीं बढ़ना, ठीक है। अब हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स कुछ नहीं होता, देखो हमारी बॉडी में ना जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस लाने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है। चेंजेस लेकर आते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। प्यूबर्टी हिट करती है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। लड़के चौड़े होते हैं, मुस्टैच आती है, बियर्ड आती है, ठीक है। वो कैसे होता है, वो सब किससे होता है, हार्मोन से हो रहा है, ठीक है। लड़कों की वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हार्मोन्स करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। हाइट बढ़ती है लड़के लड़कियों की, वो किसकी वजह से होती है, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। एपेटाइट बढ़ती है लड़कों लड़कियों की वजह में, वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है हार्मोन्स का काम, ठीक है। हार्मोन्स का काम होता है, हार्मोन्स एक बेसिकली पुश देता है बॉडी को, ठीक है। तो अब हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्मोन पढ़ेंगे एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या होता है, देखो जैसे ये क्या होता है, जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, सीडीएस का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। सीडीएस के पेपर से एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, धक 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 करता है आपका दिल, ठीक है। आप सीडीएस का पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपके हाथ में आ गया, इंग्लिश का पेपर आप खोलने वाले हो, आपके उसमें क्या होता है, धक धक धक, आपकी हार्ट बीट तेज जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन ही ये आपकी धक धक को तेज करता है, ठीक है। आपकी एंजाइटी को कौन बढ़ाता है, एड्रेनलिन हार्मोन ही आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, आपने कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके मुक्का मार दिया, ठीक है। तो वो कौन करवा रहा है आपसे, एड्रेनलिन हार्मोन आपको करवा रहा है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, फ्लाइट, ठीक है, फाइट, फ्लाइट एंड रिस्पॉन्स, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फाइट भी करवाता है, फ्लाइट भी करवाता है, रिस्पॉन्ड भी आपसे करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किसमें, ब्लड में सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है, द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट अपना वो लग जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन, 3 के होते हैं बेसिकली, एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन और हेक्टोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन होते हैं जो आपके डक्टलेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वो ग्लैंड होता है जिनमें डक्ट नहीं होते, ठीक है, दे आर डक्टलेस, ठीक है। दूसरा होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या होता है, इनमें डक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, इनके डक्ट होता है, सलाइवरी ग्लैंड इनके डक्ट हो गया। और लास्ट होता है हेक्टोक्राइन, हेक्टोक्राइन होता है जो एक्सो भी होता है और जो एंडो भी होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही आता है, वो आता है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। बस ये याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ग्लैंड और बाकी बढ़ते हैं, ये डायग्राम आपको देखना तो आप देख सकते हो। बाकी ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, इनको मत छोड़ना, जो मेन है, थायरॉयड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियास, टेस्टिस, ठीक है, ओवरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थायरॉयड ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दूसरा पढ़ते हैं, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, थायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड देखो आपके गले में होता है, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड में, थायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब ये थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है ना, ये थायरॉयड ग्लैंड आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इनका इसके ये मेटाबॉलिज्म आपका क्या करता है,
मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म इनको पचाने का काम करता है बॉडी में, ठीक है। तो ठीक है, अब ये थायरोक्सिन होता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए ना किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयोडीन की, ठीक है, इसलिए हम नमक खाते हैं, आयोडीन की, ठीक है। और अगर कभी आप नमक ना खाओ ना तो आपकी थायरोक्सिन लेवल्स भी कम हो जाएंगे। थायरोक्सिन लेवल कम हो गए तो आपको एक बीमारी होगी गोइटर, और गोइटर क्या होता है, हिंदी से घेंगा कहते हैं, गर्दन गला जब बहुत ज़्यादा नेक ना स्वेल हो जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बस रखना है थायराइड ग्लैंड गले में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाता है। और अगर थायरोक्सिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है। से देखो ये था आयोडाइज्ड सॉल्ट और एनरिच्ड विद आयोडीन, ठीक है। हमें रिमेंबर आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन रेगुलेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, ठीक है। और आयोडीन क्यों होता है, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। अब अगर हमें आयोडीन डेफिशिएंट होगी हमारी डाइट में तो पॉसिबिलिटी है दैट वी आर सफर फ्रॉम गोइटर, और गोइटर का एक सिम्टम होता है इन द डिजीज इज स्वॉलन नेक, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपका एक मास्टर ग्लैंड आता होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको कहता है समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट्स और एक्सट्रीमली टॉल, ठीक है। तो हम इन लोगों के आसपास आते हैं कि कोई किसी की तो हार्ट बहुत बड़ी हो जाती है, जायंट हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स और एक्सट्रीमली टॉल जायंट, ठीक है। तो ये कहता है ये किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालता है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट क्या करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी बॉडी, ठीक है। अब अगर वो डेफिशिएंसी हो गया हार्मोन चाइल्डहुड में तो बच्चों की हाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब बौनापन आ जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और वो मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। हो जाता है हाइपो, ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। अब ये येलो वाट, ये मैंने बोला कभी मत छोड़ना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस में लगता है अभी आपका ब्रेन में होता है, तो हाइपोथैलेमस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल जब हमारा लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन कौन सा है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन हमारा लो होता है ना, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है खुद के ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो उसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने ग्रोथ हार्मोन निकालने में, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन जैसे ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वहाँ पे काम में आएगा, वो उसको पुश करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो फिर अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होता है, प्यूबर्टी वाले जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है, मैंने ड्रामेटिक चेंजेस इन अपीयरेंस, ठीक है, ठीक है, 10-12 ईयर्स ऑफ एज में आता है, ठीक है। तो ये चेंजेस किसके एसोसिएट होते हैं, प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी में किसके जाता है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, ठीक है। याद रखना, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। अब एक होता है शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपने बहुत बार सुनी होगी, किसकी, डायबिटीज़ की, ठीक है। और डायबिटीज़ कब होता है बॉडी में, जब बॉडी में इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाता है। और ये इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन होता है। और इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको हमारे सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाज भाई साहब, इसको हमारे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है। तो एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, और ये कहता है हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल में, ठीक है। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज, और इंसुलिन हार्मोन हमारा शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बस, ठीक है। अब आपको एक लीवर के बारे में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसमें लीवर नहीं देखा, बट लीवर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, ठीक है। अब लीवर मैंने आपको पढ़ाया था, एक बाइल जूस निकालता है और एक बाइल सॉल्ट निकालता है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस खाने को बेसिक बनाता है, ठीक है, और बाइल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में तोड़ देता है। तो ये भी अपने नोट्स में लिख देना, ठीक है। अब आपने टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पढ़ लें, ठीक है। एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, ठीक है। तो ये अपने याद रखना, ठीक है। तो बस इस हार्मोन वाले में यही था। और ये फिर ये वही है, ग्रोथ हार्मोन्स कौन सा होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, ठीक है। इंसुलिन किससे निकलता है, पैनक्रियाज से। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ओवरीज, ठीक है। एड्रेनल किससे निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, रिलीजिंग हार्मोन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो सिर्फ ये इतना ही आपको पढ़ना है, इससे आपको हो जाएगा, ठीक है। और पेयर में हमेशा याद रखना कौन कौन से पेयर में होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ देते हैं कि पेयर वाले होते हैं, जैसे टेस्टिस आपके पेयर में हो गई, ठीक है। ओवरीज 2 होती हैं, ये आपकी पेयर में हो गई। एड्रेनल ग्लैंड 2 है ना, देखो 2 है,
2 हैं, तो ये आपके पेयर में हो गए। पैनक्रियाज आपका 1 है तो ये पेयर में नहीं होता। थायराइड भी आपका 1 है तो पेयर में नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड भी पेयर में नहीं होता, ये एक ही होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर इसके आपको हाईलाइटेड PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जर्नी टू IIM है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, फालतू मत पढ़ना, ठीक है। तो चलते हैं फिर, ओके बाय।